इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है फाइबर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन होना लाजमी है। ज़्यादातर लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है, सप्लीमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है, लेकिन ये टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन ये इग्नोर होता जा रहा है। उसकी वजह ये कि हमने जो भी खाना है, कार्ब्स खाने हैं, प्रोटीन खाने हैं, हमने अपनी डाइट में जो भी खाना है, अगर आप जिम गोअर नहीं भी हो फिर भी आम रूटीन में एक आम इंसान ने जो भी खाना है वो डाइजेस्ट तो होना है ना। और डाइजेशन में और दूसरे कुछ फंक्शन में फाइबर का बहुत बड़ा रोल है। फाइबर असल में दो टाइप का होता है, एक होता है सॉल्युबल फाइबर, एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर। जो सॉल्युबल फाइबर है वो पानी में डिजोल्व हो जाता है, इनसॉल्युबल फाइबर डिजोल्व नहीं होता। सॉल्युबल फाइबर जो है वो जब हमारी कॉलन में जाता है, हमारी बॉडी में जब हमारी कॉलन में जाता है, वहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है जो इसको मेटाबोलाइज करता है, इसीलिए इसका स्टूल वेट भी नहीं होता। और ये जो सॉल्युबल फाइबर है ये हमारी कॉलन में एज ए फ्यूल भी यूज़ होता है। अगर हम सोर्सेज की बात करें कि हमने अगर अपनी डाइट में सॉल्युबल फाइबर ऐड करना हो तो हम कहाँ से कर सकते हैं, तो इसके बहुत सारे सोर्स हैं, कुछ मैं आपको बता देता हूँ। फ्रूट्स में हमारा जो है प्लम, आलू बुखारा जिसको हम कहते हैं, बनाना है, कीवी है, उसके बाद वेजिटेबल्स में ब्रोकली है, स्वीट पोटैटो है, उसके बाद जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो सॉल्युबल फाइबर है वो आलमंड्स में पाया जाता है। तो अगर आप चाहें तो आप इस तरह के फूड खा के अपनी सॉल्युबल फाइबर की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हो। दूसरा आता है इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता। जब ये हमारी इंटेस्टाइन में जाता है तो ये हमारी इंटेस्टाइन की दीवारों के साथ टकराता है। उसके टकराने की वजह से हमारी इंटेस्टाइन डैमेज होती है और बाद में हमारी बॉडी इसको खुद से रिपेयर करती है। ये जो सेल रीजनरेशन का प्रोसेस है ये ख़तरनाक नहीं है, ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी कॉलन के लिए या इंटेस्टाइन के लिए ये हेल्दी है। तो इसमें ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है कि वो डैमेजेस करेगा, वो एक नेचुरल प्रोसेस है और ये हमारी इंटेस्टाइन के लिए हेल्दी प्रोसेस है, ये होना चाहिए। अगर हम बात करें इनसॉल्युबल फाइबर के सोर्सेज की तो इसमें सबसे पहले आती हैं ग्रीन बीन्स, जैसे कि हमारे मटर। फ्रूट्स में आते हैं हमारे ग्रेप्स, उसके बाद आते हैं हमारे ब्राउन राइस और वीट। ये बहुत अच्छे सोर्सेज हैं इनसॉल्युबल फाइबर्स के। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फाइबर के हमारी रूटीन में फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा है इसका, ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरा, ये हमारी बाउल की मूवमेंट को इम्प्रूव करता है। तीसरा, हमारी इंटेस्टाइन को हेल्दी रखता है। अब इन तीन चीज़ों से क्या होता है कि हमें ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह जैसे जो इश्यूज़ हैं, हमें इस टाइप के इश्यूज़ नहीं होते। स्विट्ज़रलैंड में एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी, उसमें ये पाया गया था कि जो लोग अपनी डाइट में होल ग्रेन्स यूज़ करते हैं कंटिन्यूसली, उनको मुंह का और गले का जो कैंसर है वो बहुत कम होता है। अब इसके कुछ फ़ायदे हैं जो हार्ट से रिलेटेड है, जिसमें एक मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि इस पर स्टडी भी हुई थी। एक डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं एथ्रोसर्कुलोसिस। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत है तो इस पर मुझे कोट मत कीजिएगा क्योंकि वो नाम थोड़ा सा मुश्किल था, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। इस डिजीज़ में होता क्या है कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो आर्टरीज हैं, वो हार्ड और नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हार्ट अटैक्स हो भी जाते हैं। स्टडी ये कंडक्ट की गई थी कि कुछ लोगों को 10 ग्राम के आसपास फाइबर दिया गया था उनकी डेली रूटीन में, और ये बहुत लंबी स्टडी चली थी। तो स्टडी के एंड पे रिजल्ट ये निकला था कि जिन लोगों की डाइट में फाइबर ऐड किया गया था उनमें 14% तक कमी आई थी ये डिजीज़ होने की, और 27% तक डेथ्स कम हुई थी हार्ट अटैक से। तो इससे आपको इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो ही गया होगा। दूसरा, ये हमें टाइप 2 डायबिटीज़ से बचने में बहुत हेल्प करता है। अगर आपकी डाइट में ऑलरेडी फाइबर की मिकदार पूरी है तो उम्मीद है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जैसे जो डिजीज़ हैं उनसे आप बचे रह सकते हो। अब बात यहाँ पे आती है कि कितना फाइबर हमें डेली कंज्यूम करना चाहिए। एक रिकमेंडेड डोज है कि 10 से 15 ग्राम फाइबर कम से कम जो है वो हर आदमी की डाइट में होना चाहिए। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए रिकमेंडेड डोजेज है वो ये है कि आपकी डाइट में हर 1000 कैलोरीज के साथ 10 ग्राम फाइबर होना लाजमी है। यानी अगर कोई बंदा 2000 कैलोरीज का प्लान फॉलो कर रहा है तो उसकी डाइट में 20 ग्राम के आसपास फाइबर होना लाजमी है। अब मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक डिजीज़ है जो मुझे हुआ था, मैं उसकी आपको थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ख़त्म हो गई है, अब आगे स्टोरी है, अगर आप चाहो तो सुन सकते हो, लेकिन ये है आपके लिए हेल्पफुल है। स्टोरी ये है कि जब मेरा फिटनेस का जर्नी शुरू हुआ था उसमें क्या था कि मुझे भी किसी ने पट्टी पढ़ाई थी ये कार्ब्स और प्रोटीन वाली, ठीक है। मैं इस पे चलना शुरू हो गया बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के, बगैर किसी नॉलेज के, बगैर किसी सर्च के मैं इस पे चलना शुरू हो गया। तो प्रोटीन पूरा करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा मीट और अंडे खाता था। उससे हुआ ये कि मुझे कॉन्स्टिपेशन होने लगी, और वो कॉन्स्टिपेशन इतनी ख़राब हो गई कि मुझे प्रॉब्लम हो गई स्टूल ब्लड की। स्टूल ब्लड अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो वो मैं आपको बताता हूँ।
बताना भी ये एम्बैरेसिंग लगता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए बताना ज़रूरी है। स्टूल ब्लड एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जब आप वॉशरूम जाते हो तो ब्लीडिंग होती है और वो काफ़ी पेनफुल होता है। मैं गया एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास, क्योंकि डॉक्टर्स के पास मैं जल्दी जाता नहीं हूँ। मैं गया एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास, उसके साथ मैंने डिस्कस किया कि मुझे ये मसला है। उसने पूछा कि आपकी डाइट की रूटीन क्या है, आप क्या क्या खाते हो। जब मैंने उसको सारी रूटीन बताई तो उसने मुझे बताया कि आपका प्रोटीन तो ठीक चल रहा है, जितना आपको कहा है या जितना आपको ज़रूरत है आप ले रहे हो, लेकिन बात यह है कि आपकी डाइट में फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा कम है। सैलड आप बिल्कुल नहीं खा रहे, उसके बाद आप वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं खा रहे, आपका सारा फोकस प्रोटीन पे है। बात यह है कि बॉडी की फंक्शनिंग सिर्फ प्रोटीन पे नहीं है, वो मसल्स के हिसाब से ठीक है, लेकिन बाकी बॉडी को फंक्शनिंग के लिए एक बैलेंस डाइट होना ज़रूरी है। तो मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरी डाइट बैलेंस नहीं थी। तो अगर आप भी इस लाइन पे चल रहे हो कि कार्ब्स खाने हैं, प्रोटीन खाने हैं, सैलड्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, वेजिटेबल्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, सिर्फ प्रोटीन ही पूरा करना है, तो उम्मीद है कि आपको भी इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। और ये ऐसी प्रॉब्लम है, ये बताने में भी शर्म आती है। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि एक बैलेंस डाइट लेके चलो जिसमें आपको फ़ायदे ज़्यादा हों, मसले कम हों। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आप नेक्स्ट टाइम से आप इसका ख्याल करोगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।